कि आप सीरीज हार गए हो, उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? सहमत है भाई सारे लोग इस बात से गौतम गंभीर की, आप सीरीज हार गए हो, उससे उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? बट मैं इस चीज से बहुत बड़े लेवल पे डिसएग्री करता हूं। किसने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी है? मैं बताऊंगा कि देश में लोगों ने किस चीज को सेलिब्रेट किया था जो तीसरा ओडीआई था। सवाल फिर वही आ जाती है, गौतम गंभीर की जलती है भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नौबत आई कैसे। मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, ये नौबत इस वजह से आई है कि हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस वजह से सेलिब्रेट करनी पड़ी आखिरी मैच में, क्योंकि गौतम गंभीर खुद और अजीत अगरकर खुद, इन दोनों ने ये सिचुएशन बनाई थी कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस ओडीआई सीरीज में अगर रन नहीं आए ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर हो सकता है कि खत्म हो जाए कहानी। क्योंकि 2027 की कमिटमेंट तो तुम लोग दे ही नहीं रहे हो। या तो तुम ये बोल दो बिल्कुल भाई वो सीनियर प्लेयर हैं और वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलेंगे, फिर तो चाहे वो 0 बनाए 100 बनाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हम वो सीरीज क्यों हारे हैं उसका ब्लेम हम ना कप्तान पे दे रहे हैं और ना ही भाई लोगों हम उसका ब्लेम कोच को रख रहे हैं, क्योंकि वहां बारिश हुई थी पहले मैच में, वो हमारे वैसे ही अगेंस्ट चला गया। दूसरे में हम अच्छा नहीं खेले और तीसरे में हमने वापसी कर ली और हम जीत गए। अगर 5, और ऐसा ही T20 में भी हुआ था, लेकिन यहां 5 T20 थे, इस करके इंडिया सीरीज जीत ली। और मुझे ऐसा लगता है अगर वनडे भी 5 होते ना, हम वो सीरीज भी जीत जाते। तो वो वाली चीज है भाई। तो इस वजह से सेलिब्रेट किया था, सहमति रखते हो भाई लोगों? इस वजह से सेलिब्रेट किया था वो आखिरी परफॉर्मेंस, ना कि सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी। दिक्कत क्या हुई थी, रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीत लिया, और जो रोहित शर्मा विराट कोहली जब पारी नॉट आउट खेल के आ रहे थे तीसरे मैच में, सारी टीम खड़े होकर ताली मार रही थी, पूरा देश खुश था उन दोनों के लिए, क्योंकि उनको ऐसी हालात में डाल दिया था जिसमें वो खत्म होने के लिए डाला गया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, वो और फटके वापस आए। हाँ, विराट की एक सेंचुरी, सॉरी विराट की एक एक्स्ट्रा जीरो आई जरूर, एक एक्स्ट्रा फेलियर आया, बट रोहित शर्मा ने तो कमाल कर दिया ना, बंबू दे दिया। तो भाई इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस को एक बार ही गोती कहता हाँ मैं अप्रिशिएट करता हूं, फिर कह रहा नहीं मैं फैन नहीं हूं उस चीज का, और ये है वो है। सीरीज हारने को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन नहीं थी, उस सिचुएशन में जो डाला गया था वो खत्म नहीं हुए, उसको सेलिब्रेट किया गया था बेसिकली। तो ये वाली चीज है। बाकी बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, आप लोग दांत निकाल सकते हैं इस बात पे। क्या कहा है श्री गौतम गंभीर जी ने? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, यस वी हैड सम ब्रिलियंट इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब यहां पहली लाइन दूसरी लाइन से मिल नहीं रही है, बट अल्टीमेटली वी लॉस्ट द वन डे सीरीज। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं ये बात, तो भाई हम हारे हैं सीरीज, और गौतम गंभीर अकेला थोड़ी हारा, मैं हारा हूं, तुम हारे, हम सब हारे, देश हारा है, सीरीज वो देश हारा है। ये क्या मतलब हुआ जीत गए तो कप्तान जीत गया या कोच जीत गया, हार गए तो या हार गए तो कोच और कप्तान जीता, जीत गए तो हम जीत गए, सब हारे हैं भाई। दैट्स द बॉटम लाइन। एज अ कोच आई कैन नेवर सेलिब्रेट अ सीरीज लॉस। तो एज अ कोच तुम मतलब, अबे तो एज अ फैन भी हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे भाई साहब। I think it is my moral responsibility that we as a nation and we as individuals should never celebrate a series loss. भाई लोगों, आप लोगों ने सीरीज हारने पे सेलिब्रेशन करी थी या फिर आप लोगों ने रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस पे तालियां बजाई थी? मुझे लग रहा है ऑप्शन 2 ठीक है। मैंने तो उस दिन भी कहा था यार अल्टीमेटली हम सीरीज हारे हैं, लेकिन आखिरी मैच में क्योंकि हमने वापसी करी, क्योंकि विराट रोहित के दोनों की पार्टनरशिप हुई, उनकी परफॉर्मेंस आई, सबसे बड़ी बात नॉट आउट रहे, तो भाई उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी था, या उसमें मातम मना लेते